बताने जा रहा हूँ कॉलम का रेनफोर्समेंट साइड पे कैसे पढ़ें, उसका कैसे काम करवाएं। जब आपके यहाँ कॉलम का काम हो रहा हो तो सरिये को अच्छी तरह चेक कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिविल ज्ञान बाय अनुराग। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेनफोर्समेंट चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि बहुत से लोगों ने बताया है तो बात अलग है, लेकिन मैं अपने तरीके से बताने जा रहा हूँ। कॉलम के लिए आपको वैसे तो दो तरह की ड्राइंग चाहिए होती है, जिसमें आपका एक में तो सेक्शन डिटेल और रेनफोर्समेंट डिटेल दिया होता है, और एक ड्राइंग वो जिसमें आपका कॉलम की लेआउट मार्किंग दिया होता है। मैं आपको दूसरी ड्राइंग में दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों ये वाली ड्राइंग हमारी, इसमें कॉलम लेआउट प्लान लिखा हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले ये पता करना होता है जो हमारा कॉलम है, सभी कॉलम की ना नेमिंग दी होती है। C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, C3 कॉलम है, C5 C6, मतलब जो भी सभी कॉलमों की नेमिंग दी होती है। जैसे ये वाला कॉलम है अपना, ये C3 कॉलम है, ये भी C3 कॉलम है, ठीक है। और ये वाला अपना है C1 कॉलम। तो हम जब C1 का सरिया चेक करेंगे तो हम C1 वाले सेक्शन में जाएंगे, और C2 का सरिया चेक करेंगे तो C2 वाले में जाएंगे। इसी प्रकार हम C3 C4 वाले सेक्शन में जाके उन सब का रेनफोर्समेंट देख सकते हैं। तो आइए अब हम रेनफोर्समेंट वाली ड्राइंग में चलते हैं। तो ये आ गई हमारी रेनफोर्समेंट वाली ड्राइंग। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हम C1 का सबसे पहले देखेंगे रेनफोर्समेंट प्लान। तो ये C1 नेमिंग दी हुई है कॉलम की। C1 का साइज़ है 15/30, ठीक है। C1 का साइज़ 15/30 है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि C1 तो लिखा हुआ है तो मैं ये वाली डिटेल बताऊँ, ये वाली बताऊँ या ये वाली बताऊँ। कई लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, C1 देख के ऊपर वाली डिटेल बता देते हैं। हालांकि जब आपका ऊपर का काम होगा तो आपको ऊपर का बताना है, और जब आपका नीचे फाउंडेशन से काम होगा तो आपको नीचे का बताना है। जैसे कि आपका फाउंडेशन से काम चलना है तो आप C1 की मार्किंग देखेंगे यहाँ से, फाउंडेशन टू स्टिल्ट फ्लोर लेवल, ठीक है। फिर आप C1 का यहाँ से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इसका जो लंबाई है 2 फुट 6 इंची है, और चौड़ाई है 1 फुट 3 इंची है, जिसमें आपके 20 mm के 18 पीस सरिया आए हुए हैं। ये जो आपको ये निशान दिख रहा है, इसको हम फाई बोलते हैं। किसी भी आगे किसी का जैसे कि 25, तो मतलब 20 mm का सरिया, और इसके आगे 18 लिखा हुआ है, मतलब ये टोटल 18 पीस है सारा मिला के, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम रिंग देखेंगे, रिंग कैसे बनेगा। तो हम सबसे ऊपर आ जाएंगे तो हमारा यहाँ पे रिंग की डिटेल भी दी होती है। इसमें आप देखिए कितने तरह की रिंग है, 1 2 3 4 5। जहाँ बड़ा काम होता है, जहाँ टावर वगैरह का काम होता है, वहाँ तो रिंग प्रॉपर दिया जाता है, पूरा दिया जाता है, और एज पर ड्राइंग काम होता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, लोकल जगह पे या फिर कहीं पे भी कुछ लोग अपने सुविधा अनुसार इस रिंग को कम ज़्यादा भी कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं करते हैं, लेकिन उसको कम कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे रिंग कितने प्रकार के होते हैं। रिंग में भी हमारे एक होता है इनर रिंग और एक होता है आउटर रिंग। दोस्तों, ये सबसे ही पता चल रहा है, इनर का मतलब अंदर का, आउटर का मतलब बाहर का। आउटर रिंग कौन सी होती है हमारी? आउटर रिंग हमारी जो बाहर की रिंग होती है, जो सबसे बड़ी रिंग होती है, जिसमें सारे सरिये बाहर की तरफ से जॉइंट होते हैं, बाइंडिंग की जाती है, वो हमारा आउटर रिंग होता है। फिर उसके बाद उसके अंदर इनर रिंग आते हैं, जैसे कि आपका ये 2 नंबर दिखाया हुआ है, 3 नंबर दिखाया हुआ है, 4 और 5, ठीक है दोस्तों। इतना समझ आया? अच्छा दोस्तों, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए हम रिंग की डिटेल देख लेते हैं। जो हमारी इनर रिंग होगी वो 8 mm की होगी, और उसकी गैपिंग होगी 4 इंची, 8 इंची और 4 इंची। ये दो 8 इंची 4 इंची क्या लिखा है दोस्तों? तो दोस्तों, ये कॉलम का ना लैपिंग जोन होता है, कि भाई लैप जोन होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का आपका 4 इंची रखना है, फिर बीच में 8 इंची रखना है, फिर उसके ऊपर 4 इंची रखना है। क्योंकि जहाँ पे हम रिंग के गैपिंग कम रखते हैं वहाँ पे कॉलम का लोड बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वजह से हमें वहाँ पे रिंग कम कम रखना पड़ता है, और जहाँ पे लोड कम आता है उस पे हम रिंग बढ़ा देते हैं। मतलब रिंग का साइज़
साइज़ तो वही रहेगा, लेकिन जो इसके अंदर की गैपिंग होगी ना उसको हम बढ़ा देते हैं। ऐसे ही है। इस वाले में देखिए आप समोसा रिंग दिखाई दे रहा है। फिर वैसे ही जब आप ऊपर आ जाएंगे स्टील फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे, तो इस हिसाब से काम होगा। फिर आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे तो इस हिसाब से काम होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।